और बिलखुसूस ये जो ससुराल का माशरा है, माजरत से कहूँगा, इंतहाई ज़ालिम माशरा है। मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च पढ़ी है, वो कहते हैं 60% बच्चियाँ ससुराली रवैयों की वजह से दुखी हैं। बहू से चीनी का कप टूट जाए ना, क्या औकात है उसकी, चीनी का कप टूट जाए तो रवैये देखने वाले होते, घर से लाई होती तो तुझे कदर होती, जो माँ ने दिए वो इस्तेमाल कर। अगर किसी बात पे झगड़ा हो जाए तो हम कहते हैं बुला दे पिछने नु, बूढ़े माँ बाप सामने बैठे होते, तड़ तड़ जुबान चलती है। मैं जवानों से मुखातिब हूँ, मेरे रसूल फरमाते 3 बाप हैं तुम्हारे, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसने तालीम दी, और तीसरा वो जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी। ससुर बाप होता है दोस्त। हम छोटी छोटी बात पे रुसवा नहीं करते, बुला असिया इनू अगे ला के ले जा, ये मेरे वाली नहीं, ये बात करते शर्म नहीं आती? 6 बच्चों की माँ है तुम्हारी, ये मेरे वाली नहीं। और तू तो कह के सारी रात खराटे भरता रहा ना, लेकिन उन बूढ़ों से पूछ जो सारी रात मुसल्ले पे तड़पते रहे, या अल्लाह मेरी बेटी का घर बचा लेना। हम छोटी छोटी बात पे जलील कर देते हैं, तड़ तड़ जुबान चलती है। और फिर बूढ़े बेचारे क्या करते हैं, सर से पगड़ी उतार के बूढ़ी माँ चादर रख देती है, हाथ जोड़ के कहते माफ कर दो जी। अच्छा, फिर शर्म भी नहीं आती। देखिए, आपने शिकायत ही करनी, थोड़े से मुहज़्ज़ब अंदाज में करो ना, कि बेटी है, आप भी समझाएं, हम भी कहते हैं, लेकिन बात नहीं मानती। कुछ किसी अच्छे तरीके से कहना चाहिए ना। और यकीन जानो, ऐसी रौनक होती है लहजों में, इसको आगे लगाओ और ले जाओ, ये हमारे वाली नहीं। और बूढ़े हाथ जोड़ दे, माफ कर दो जी। और फिर आगे से कहते ये आखिरी बार आइंदा हुआ तो उसको अपने घर में रखना। और फिर वो बेटी के आगे भी हाथ जोड़ते, पुत्र साढ़े चिट्टियां वाला लोवे, सुर्ख जोड़ा पहन के आई थी, सफेद पहन के कब्रों में चले जाना। वो भी हैरत से माँ बाप को देखती कि मैंने तो बुलाया किस लिए था, या यहां आए किस लिए थे। मेरी फेवर में बोलेंगे, लेकिन ये भी मुझे यहां मरने की दावत दे रहे हैं। ये मुझे 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते, ये एक चारपाई नहीं मुझे दे सकते सोने के रहने के लिए। वो बेटी को समझाते हो, पगली तेरी 2 बहनें घर में बैठी हैं, अगर तू तलाक लेके आ गई तो उनका रिश्ता कौन देखने आएगा। हम जबकि कोई बात होती तो हम कहते जरूर ये कोई ना कोई गलती होएगी। और कभी उस कमीने से भी पूछो जिसने तलाक दी है। लोग छोटी छोटी बातों पे तलाक दे, लोग हमारे पास मसाइल लाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, छोटी छोटी बातों पे हम तलाक दे देते हैं। और कुछ बेटियां ऐसी होती हैं, मारे तो खाती हैं, दुख तो सहती हैं, लेकिन ताने भी सहती हैं। कुछ बेटियों के बाप शराबी होते हैं, माजरत से कहूंगा, कुछ बहनों के भाई शराबी होते हैं। सारी जिंदगी शराबी की बेटी और शराबी की बहन कहलाती है। खुदा ना करे इस मजमे में कोई शराबी हो। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, अपनी बेटी और अपनी बहन के हाल पे रहम करो। खुदा के भी मुजरम और मासूम बहन और बेटी के भी मुजरम हो तुम। उसे तो पहले ही नहीं जीने दे रहे, लेकिन हमारे रवैयों की वजह से वो वहां ज्यादा दुखी है। अच्छा, कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं होती। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह किसी को आजमाइश में डाल दे। औलाद कौन देता है? अल्लाह ही देता है ना भाई। औलाद ना हो तो हम फिर भी नहीं जीने देते। अच्छा, बे औलाद जो औरत होती है, उसका ससुराल में जो हाल होता है हमने देखा है, उसके नवाले भी गिने जाते हैं। वो कहते तू तो किसी काम की नहीं औरत, और यहां उसके खाने पे नजर है। तेरे घर से अच्छा खाना वो बाप के घर में खाती थी। दुनिया की हर नेमत बाप कदमों में लाके बेटी के रखता था, लेकिन औलाद ना होना फिर भी नहीं जीने देते। हम कहते पुत्र इनू तलाक दे, तेरे वास्ते कोई कुड़ियां दी कमी है? टिश्यू नहीं भाई, यूज किया और फेंक दिया, गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं। और हमारे जवान भी कहते तू मेरी वजह तो रह रही है। तू कौन होता है रखने वाला? तेरे नसीब में नहीं औलाद तो उसका क्या कसूर है? औलाद ना हो तो नहीं जीने देते, और अगर औलाद हो तो सिर्फ बेटियां हो, फिर भी नहीं जीने देते। अल्लाह से मैंने दुआ की, अल्लाह मुझे बेटी देना। अल्लाह ने मुझे बेटी अता फरमाई। मैंने पहली बेटी अल्लाह से मांग के ली। हम हॉस्पिटल में थे तो साथ वाले कमरे से रोने की आवाज़ आई। मैंने माँ जी से कहा देखे अल्लाह खैर करे, माँ चल बसी या बच्चे को कुछ हुआ। तो मुझे वापस आके उन्होंने बताया कि चौथी बेटी हुई है। हम तो उंगली भी नहीं बना सकते यार। और बेटियां तो जिगर का टुकड़ा होती है, बेटियां तो रहमत होती हैं, और बेटियां बाप के जनाजे की रौनक होती हैं यार। बेटियां हो तो नहीं जीने देते, औलाद ना हो तो नहीं जीने देते, छोटी छोटी बातों पे रुसवा कर देते हैं।
यार इज्जत देने वाला माहौल बनाओ ना घरों को। मैं एक घर का झगड़ा था, मैं भी वहाँ मौजूद था, बात सुनी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैंने कहा चलो जी माफ़ कर दो। उस बुढ़िया के पाँव से जूता उतरा और उसके भाई के मुंह पे उसने फेंका और आवाज़ क्या आई, जुत्ती पूरी आई, आई ना आई तो ला के सट छड़ी। कोई मर्द बात करता तो बहस की जा सकती थी, एक औरत के बारे में कह रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत को इज्जत देते हैं। सैयदा आयशा पानी नोश फरमा रही है, फरमाया इसमें बचा लेना, कुछ बचा लिया गया। फरमाया अब ये बताएं कि आपने कहाँ होंठ रखे? अर्ज़ की हुजूर यहाँ रखे, मेरे मोहम्मद वहीं लब रख के पानी पीते हैं। हुजूर औरत को इज्जत देते हैं, ये पाँव का जूता कह रही है।